Good morning, students. Today we are going to read chapter number 12. The name of this chapter is The Little Fish. It's a poem. It's been written by Anne and Jane Taylor. It's about an innocent fish that used to live in a river. That fish was very innocent and he was not aware about the risky and dangerous people and creatures around him. But his mother was very concerned about his well being. She used to advise him to be aware of the dangers ahead, and she always advised him to be careful about that. But what happened to that fish at last? What is his story? For that, we have to go through the poem. So let's read it out. Dear mother, said a little fish, pray is not that a fly. I'm very hungry and I wish you would let me go and try. यहाँ पे जो लिटिल फिश है वो कह रही है कि डियर मदर आप प्रे करें कि एक फ्लाई हो, एक फार्म हो, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फूड होता है ना फिश का, तो वो कहते हैं कि आप प्रे करें कि ये एक फ्लाई हो बिकॉज आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग. सो फॉर दैट आई हैव टू गो एंड आई हैव टू ट्राई, कि मेरे को जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये फ्लाई क्या है, मैं इसको खाना चाहता हूँ. दैट वॉज द actually attentions of that fish. Sweet innocent, the mother cried. अब यहाँ पे उसकी मदर कह रही हैं, oh my dear sweet baby, you are so innocent, you are so harmless, you don't know actually about that fly. And started from her nook. वो अपने कॉर्नर से उसको सलाह दे रही है उसकी मदर अपने बच्चे को. That horrid fly is put to hide. वो कह रहे हैं कि ये जो horrid fly है, horrid मतलब dangerous fly है, that is put to hide. इसने hide हो जाना है, मतलब it's a cover. And inside that cover there is something wrong. It's a trap for you, जिसमें आप फंस जाओगे. The sharpness of hook. इसके पीछे या इस cover के बीच में क्या है? Sharp hook है. वो जो hook होती है जिसके साथ fish को पकड़ा जाता है. उसकी मम्मा उसको ये एडवाइस दे रही है. नाउ एज आई हैव हर्ड दिस लिटिल ट्राउट. अब यहाँ पे पोइटेस है जो वो कह रही है कि जैसे कि मैंने सुना है फिर उस लिटिल ट्राउट के बारे में, उसकी फेट क्या हुई, उसने आगे जाके क्या किया, अपनी मदर की जो एडवाइस थी उसे फॉलो किया या नहीं किया. कि वो जो लिटिल ट्राउट था, ट्राउट मतलब फिश, तो जो लिटिल बेबी फिश था उसने क्या किया, वॉज वेरी यंग, वो बहुत यंग था एंड फुलिश टू, और साथ ही साथ वो फुलिश भी था, फूल था. एंड सो ही थॉट ही वुड वेंचर आउट. बट उसने अपने ममा की कई को अनसुनी किया और सोचा कि लेट्स वेंचर इट आउट, लेट इस फाइंड इट आउट. उसने कहा कि मैं इसको फाइंड आउट करूँगा एंड टू सी इफ इट इज ट्रू, कि क्या ये सच है, जो ममा कह रहे हैं वो सच है या ये फ्लाई है, एक्चुअल में ये वाम है. ही एक्चुअली वॉन्टेड टू टेक दैट रिस्क. एंड राउंड अबाउट द हुक ही प्लेड. फिर जो हुक थी ना जिसे वो फ्लाई समझ रहा था, उसके आसपास उसने खेलना शुरू कर दिया. विद मैनी अ लॉन्गिंग लुक. फिर कभी उसको खड़े जैसे रुक के वो ऐसे देख रहा था बार बार. लॉन्गिंग होता है लाइक लालसा की नज़र से देखना, किसी चीज़ के लिए चाहत होना, तो वो उसको देख रहा था लाइक फिश को कभी रुक के. एंड डियर मी टू हिमसेल्फ ही सेड. अपने आप को उसने कहा, डियर मी आई एम श्योर दैट्स नॉट अ हुक. उसने कहा कि मेरे को श्योर है, आई एम श्योर अबाउट दैट कि ये हुक नहीं है, दैट्स अ फ्लाई और वार्म. आई कैन गिव वन लिटिल प्लक, लेट्स सी एंड सो आई विल. वो कहता है कि मैं इसको एक ही झटके में पकड़ लूँगा, लाइक इसको प्लक कर लूँगा और लेट्स सी, देखते हैं फिर क्या होता है. सो आई विल, और मैं ये करूँगा. सो ऑन ही वेंट एंड लो इट स्टक. जैसे ही उसके क्लोज गया और उसमें स्टक हो गया, मतलब पकड़ा गया उसमें. एंड क्वाइट टू हिज लिटिल गिल. और वो जो हुक थी ना उसकी गिल के बीच में फंस गई. गिल क्या होता है, जहाँ से वो उसके जो लंग्स होते हैं फिश के ना, उसके बीच में से जोर से चली गई. एंड एज ही फेंट एंड फेंटर ग्रो, लाइक वो अब ऐसी सिचुएशन में था, इट वॉज कि वो फेंट हो रहा था, लाइक फिजिकली बड़ा कमज़ोर हो गया जब उसके बीच में से वो हुक चली गई, और फेंट हो रहा था.
विद हॉलो वॉइस ही क्राइड, और जब जोर से वो हुक लगी तो उसकी हॉलो एम्प्टी सी एक चीख निकली. डियर मदर हैड आई माइंडेड यू, उसने कहा कि ओ माई मदर, why didn't I hear your words? Why didn't I pay attention the piece of advice that you were giving me, है ना. तो अब वो अपनी मम्मा को याद कर रहा था. लिटिल ट्राउट था यू. आई नीड नॉट नाउ हैव डाइड, वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, बट इट वॉज टू लेट. ही वॉज stubborn, he was careless, and he didn't pay heed to what his mother was saying. तो at last उसको क्या हुआ, that fish was dead. सो इस पोइम के थ्रू जो पोइटेस है वो क्या कहना चाहते हैं कि हमें अपने बड़ों की एडवाइस को मानना चाहिए. वो आपको ऐसे ही एडवाइस नहीं देते हैं, दे हैव एक्सपीरियंस. ओके, तो वो जब भी आपको कोई एडवाइस दे रहा होता है, समझा रहा होता है, तो उसे सुन लिया कीजिए. ओके, बिकॉज उसमें आपकी ही वेलबींग होती है. उस यंग लिटिल फिश ने नहीं सुना, और एट द एंड, एट लास्ट, ही वॉज डाइड. Okay, it's all about the little fish. I hope this poem is clear to you all. We will meet in the next class. Till then, goodbye to you all and have a good day.